हर हर महादेव दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आपकी यूनिट 5 इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट टू मल्टीमीडिया। सबसे फर्स्ट है इसमें मल्टीमीडिया। तो पहले देखते हैं कि मल्टीमीडिया आखिरकार होता क्या है। मल्टीमीडिया एक ऐसी टेक्निक है जिसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो और एनिमेशन इन सबको मिलाकर एक ही सिस्टम के थ्रू दिखाया या सुनाया जाता है। ये कंटेंट यूजुअली कंप्यूटर या किसी डिजिटल डिवाइस जैसे आपका फ़ोन के माध्यम से प्रेजेंट किया जाता है। डेफिनेशन क्या होगी इसकी मल्टीमीडिया की? मल्टीमीडिया का मतलब है अलग अलग मीडिया का टाइप्स, जैसे टेक्स्ट, लिखित जानकारी, इमेज, तस्वीरें, ऑडियो, आवाज़, वीडियो, चलती हुई तस्वीरें और एनिमेशन, चलते हुए ग्राफिक्स का कॉम्बिनेशन, जिसे कंप्यूटर के माध्यम से दिखाया जाता है ताकि कम्युनिकेशन हो और इंटरेक्शन बेटर हो सके। कंपोनेंट क्या क्या होंगे? टेक्स्ट, ये लिखित रूप में होती है जैसे हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, टाइटल्स, लेबल्स। ग्राफिक्स, ये स्टैटिक इमेजेस होती हैं जैसे फोटोज, इलस्ट्रेशंस, डायग्राम, जो कोई कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए होती हैं। ऑडियो, इसमें साउंड, म्यूजिक या कोई भी रिकॉर्डेड वॉइस होती है जैसे एक्सप्लेनेशन या बैकग्राउंड साउंड। वीडियोस, ये मूविंग पिक्चर्स होती हैं जैसे फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, जिसमें इमेजेस के साथ साउंड भी होता है। एनिमेशन, ये कंप्यूटर के थ्रू बनाई गई चलती हुई ग्राफिक्स होती हैं जैसे कार्टून या विजुअल इफेक्ट। टाइप ऑफ मल्टीमीडिया, सबसे फर्स्ट आ गया इसमें लीनियर मल्टीमीडिया। लीनियर क्या होता है? लीनियर मल्टीमीडिया में इस टाइप में यूजर का कोई कंट्रोल नहीं होता, बस कंटेंट चलता रहता है जैसे मूवी या स्लाइड शो प्रेजेंटेशन, जिसमें आप कुछ भी कंट्रोल नहीं करते। सेकंड टाइप का है नॉन लीनियर, या फिर इंटरेक्टिव भी बोल सकते हैं इसे, और लीनियर को नॉट इंटरेक्टिव बोल सकते हैं। तो नॉन लीनियर मल्टीमीडिया क्या होगा? इस टाइप में यूजर इंटरेक्ट कर सकता है जैसे आप वीडियो गेम्स या ई लर्निंग ऐप्स, जहां आप अपनी मर्जी से ऑप्शन चूज करते हैं या नेविगेट करते हैं। फिर है हमारा सेकंड है सी डी रोम एंड मल्टीमीडिया हाईवे। सबसे फर्स्ट देखते हैं इसमें सी डी रोम। सी डी रोम क्या होता है? सी डी रोम एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होता है जिसका यूज मल्टीमीडिया कंटेंट जैसे ऑडियो, वीडियो, इमेजेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। कैपेसिटी इसकी 700 MB के लगभग होती है। ये रीड ओनली होती है, यानी आप इसमें डेटा सिर्फ पढ़ सकते हैं, नया डेटा राइट नहीं कर सकते। ठीक है। यूसेज क्या क्या होता है इसका? सीडी रोम का यूज सॉफ्टवेयर, गेम्स, ई बुक्स और मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है। इसमें क्या होता है? इसमें बड़े फाइल्स, मीडिया जैसे वीडियो क्लिप्स, इमेज और ऑडियो फाइल्स स्टोर की जा सकती हैं। पहले बहुत यूज होता था सीडीज का, सीडी रोम्स का। अब तो जब से पेन ड्राइव आ गई हैं, और अब तो बल्कि पेन ड्राइव भी नहीं, अब तो क्लाउड स्टोरेज चल रहा है। तो अब हार्डवेयर का बहुत मतलब मिनिमम कर दिया है, हार्डवेयर मेमोरी अब क्लाउड बेस हो गया है सब जितना भी है। लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस में तो हम पढ़ रहे हैं इसको। मल्टीमीडिया हाईवे, मल्टीमीडिया हाईवे का मतलब है वो नेटवर्क या सिस्टम जो मल्टीमीडिया कंटेंट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है, जैसे इंटरनेट या ब्रॉडबैंड कनेक्शन। मेन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं इसमें? इंटरनेट सबसे बड़ा और मुख्य रास्ता है मल्टीमीडिया डेटा को ट्रांसफर करना। इंटरनेट से ही आप सब चीज़ें देख पा रहे हैं। आप चाहे इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर रहे हो, या यूट्यूब के शॉर्ट्स देख रहे हो, या आप मेरी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो ये भी एक ट्रांसफ़र जो हो रहा है ना डेटा, जो यूट्यूब के जो सर्वर में डेटा रखा हुआ है, ये मल्टीमीडिया वीडियोस जो हैं, तो वो आप तक जो पहुंच रहा है वो इंटरनेट के थ्रू ही पहुंच रहा है। सेकंड टाइप है आपका हाई स्पीड नेटवर्क्स, जैसे फाइबर ऑप्टिक्स, 5G वगैरह, जो मल्टीमीडिया कंटेंट को तेज़ी से भेजने में मदद करते हैं। थर्ड है आपका स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजीज। ये टेक्नोलॉजी वीडियो और ऑडियो को रियल टाइम में दिखाने के लिए यूज़ होती हैं, जैसे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स पे वीडियो देखना आदि। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप मल्टीमीडिया हाईवे का यूज़ कर रहे हो, वीडियो इंटरनेट के माध्यम से आपके डिवाइस तक पहुंच रही है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है। तो आपका सी डी रोम हो गया, और ये हो गया आपका मल्टीमीडिया हाईवे। ठीक है। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इस यूनिट में कंप्यूटर एनिमेशन। कंप्यूटर एनिमेशन होता क्या है? कंप्यूटर एनिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर का यूज़ करके मूविंग इमेजेस यानी कि चलती हुई तस्वीरें बनाई जाती हैं। ये टेक्निक्स मल्टीमीडिया में इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। डेफिनेशन में क्या है? इंग्लिश में तो आप पढ़ लेना, एनिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग ए सीरीज ऑफ इमेजेस क्विकली टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ मोशन। एनिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इमेजेस, जिसको हम फ्रेम्स भी बोलते हैं, को इतनी तेज़ी से एक एक करके, एक के बाद एक दिखाया जाता है कि मोशन या मूवमेंट का इल्यूजन यानी कि भ्रम पैदा हो जाता है आपके अंदर।
यानी जब हम किसी स्टैटिक इमेज को लगातार और तेजी से स्क्रीन पर दिखाते हैं तो वो हमें चलती हुई नजर आती है, जैसे कार्टून या 3D मूवीज। सोचिए, एक कार्टून करेक्टर के चलने की 10 अलग अलग इमेजेस बनाई गई हैं। जब उन्हें कंप्यूटर के थ्रू एक सीक्वेंस में तेजी से दिखाया जाता है तो वो लगता है कि वो करेक्टर चल रहा है। ठीक है। डिजाइन ऑफ एनिमेशन। एनिमेशन बनाने का प्रोसेस कई स्टेप में होता है, जिसमें आइडिया सोचने से लेके फाइनल वीडियो तैयार करने तक सब कुछ शामिल होता है। नीचे हम बताएंगे एक एक स्टेप में क्या क्या होगा। सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट, विचार या फिर सोचना। सबसे पहले डिसाइड किया जाता है कि एनिमेशन में क्या दिखाया जाएगा, जैसे स्टोरी क्या होगी, करेक्टर क्या होगा, क्या मूवमेंट होगा। एग्जाम्पल, एक कार्टून में एक बिल्ली और एक चूहे की कहानी सोचना। सेकंड है आपका, इस स्टेप में एनिमेशन के सीन का रफ स्केच बनाया जाता है, यानी कौन सा सीन पहले आएगा, क्या दिखाया जाएगा, उसका प्लान बनाया जाता है। एग्जाम्पल, पहले सीन में चूहा भाग रहा है, दूसरे में बिल्ली पीछा कर रही है। मॉडलिंग, इस स्टेज में 2D या 3D ऑब्जेक्ट करेक्टर बनाए जाते हैं, जैसे बिल्ली, चूहा, घर, पेड़ एक्सेट्रा को कंप्यूटर के अंदर डिजाइन किया जाता है। की फ्रेमिंग, यहाँ पर मूवमेंट के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेट किए जाते हैं, जैसे बिल्ली ने जंप किया तो उसका स्टार्टिंग फ्रेम और लैंडिंग फ्रेम बनाया जाता है। बीच के फ्रेम्स कंप्यूटर ऑटोमेटिक जनरेट करता है। रेंडरिंग, ये फाइनल स्टेप होता है जिसमें पूरा एनिमेशन आउटपुट यानी कि वीडियो के रूप में जनरेट किया जाता है। रेंडरिंग के बाद एनिमेशन देखने लायक होता है। टाइप ऑफ एनिमेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2D एनिमेशन सबसे फर्स्ट है हमारा। इसमें करेक्टर या सीन फ्लैट या दो डायमेंशन होते हैं, जैसे हाइट और विद, लेकिन डेप्थ नहीं होती। एग्जाम्पल, पुराने कार्टून, टॉम जेरी, फ्लैश मूवीज, ये सब। फिर आ जाते हैं 2D के बाद आपका 3D में। इसमें करेक्टर और सीन्स 3 डायमेंशन होते हैं, यानी इनमें डेप्थ भी होती है, जिसे रियलिस्टिक मूव्स और लुक मिलता है। एग्जाम्पल, एनिमेटेड मूवीज जैसे टॉय स्टोरी, फ्रोजन। फिर आता है आपका स्टॉप मोशन। इसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट जैसे पपेट या क्ले मॉडल की फोटोज एक एक फ्रेम को लेकर बनाई जाती है। ऑब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा मूव करके फोटो लिया जाता है, फिर उन फ्रेम्स को सीक्वेंस में दिखाया जाता है। एग्जाम्पल, शोन इन द सीप या फिर क्ले एनिमेशन। मोशन ग्राफिक्स, इस टाइप में टेक्स्ट, शेप और लोगोस को एनिमेट किया जाता है। ये ज़्यादातर वीडियोस, एडवर्टाइजमेंट या टाइटल एनिमेशन में यूज़ होता है। एग्जाम्पल, न्यूज़ इंट्रो, यूट्यूब के वीडियो ओपनर। रियल टाइम एनिमेशन, ये एनिमेशन गेम और इंटरेक्टिव एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं। यूजर जैसे ही कोई एक्शन करे, एनिमेशन तुरंत उसके रेस्पॉन्स में चेंज होती है। एग्जाम्पल, वीडियो गेम्स जैसे पबजी, फोर्टनाइट, जिसमें करेक्टर यूजर के इनपुट पर मूव कर रहा है। देखो, मैं आपको हिंदी में तो बता रहा हूँ समझाने के लिए, लेकिन आपको जो है आपको करना इंग्लिश में ही है। तो आप एक बार थोड़ा थोड़ा इसको, जैसे आप मेरी बात सुन रहे हो ना हिंदी में, तो इसको इंग्लिश में भी अपने मन मन में पढ़ते रहना, जिससे आपका इंग्लिश में थोड़ा सा माइंड में रहे चीज़ें। बाकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप इंग्लिश तो अपने आप बना के लिख लोगे। फिर आते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग डिफरेंट फंक्शन इन एनिमेशन। एनिमेशन बनाने के लिए कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर कुछ फंक्शंस और टूल्स प्रोवाइड करते हैं, जो एनिमेशन को स्मूथ, इंटरेक्टिव और इफेक्टिव बनाते हैं। नीचे देखेंगे हम क्या क्या होते हैं। ट्विनिंग, ये फंक्शन दो की फ्रेम्स के बीच के ऑटोमेटिक फ्रेम्स को बनाता है, यानी अगर एक ऑब्जेक्ट लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है तो ट्विनिंग बीच के सारे स्टेप्स खुद बना देता है। एग्जाम्पल, एक बॉल का लेफ्ट से राइट स्मूथली रोल कराना। की फ्रेम्स, ये मेन फ्रेम्स होते हैं जहां पर कोई मेजर्स चेंज होता है, जैसे ऑब्जेक्ट का पोजीशन, साइज या कलर बदलना। एनिमेशन की फ्रेम्स के बेसिस पर ही बनती है। मॉर्फिंग, ये फंक्शन एक इमेज को स्मूथली दूसरी इमेज में ट्रांसफर करता है। एग्जाम्पल, एक फेस का दूसरे फेस में बदल जाना एनिमेशन के जरिए। टाइमिंग फंक्शन, इसका यूज एनिमेशन के स्पीड और टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए होता है, जैसे स्लो मोशन या फास्ट एनिमेशन इफेक्ट देना। लूपिंग, इसमें एनिमेशन बार बार रिपीट होती है बिना रुके। एग्जाम्पल, एक फ्लैग का कंटिन्यूसली लहराना। स्क्रिप्टिंग, इसमें कोड जैसे जावास्क्रिप्ट, एक्शन स्क्रिप्ट का यूज होता है एनिमेशन में इंटरेक्टिविटी ऐड करने के लिए। एग्जाम्पल, जब यूजर बटन क्लिक करे तो एनिमेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो इसके लिए यूज होते हैं, जैसे कि अडोब एनिमेट, 2D एनिमेशन और वेब इंटरेक्टिविटी के लिए यूज होता है। ब्लेंडर, ब्लेंडर फेमस है 3D मॉडलिंग और एनिमेशन के लिए पावरफुल टूल है ये। फ्लैश 2D एनिमेशन के लिए पहले काफ़ी पॉपुलर सॉफ्टवेयर था ये, अब तो इतना
यूज़ में नहीं है। यूनिटी, आपने जब गेम खेला होगा तो उसमें देखा होगा शुरू में यूनिटी लिखा आता है, तो गेम्स और रियल टाइम इंटरेक्टिव एनिमेशन के लिए ये फेमस है। पूरे चैप्टर की समरी देखते हैं हम। मल्टीमीडिया डेफिनेशन, मल्टीमीडिया में टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन का कॉम्बिनेशन होता है जो कम्युनिकेशन को बेटर बनाता है। सीडी रोम, सीडी रोम एक ऑप्टिकल डिस्क होती है जिसमें मल्टीमीडिया डेटा जैसे ऑडियो, वीडियो, इमेजेस स्टोर किए जा सकते हैं। मल्टीमीडिया हाईवे, ये उन नेटवर्क सिस्टम को कहते हैं जैसे इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, जो मल्टीमीडिया कंटेंट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। कंप्यूटर एनिमेशन, एनिमेशन का मतलब है इमेजेस को इस तरह दिखाना कि मूवमेंट का इल्यूजन क्रिएट हो जाए। इसमें 2D, 3D, स्टॉप मोशन जैसे टाइप्स शामिल होते हैं। लास्ट है आपका एनिमेशन फंक्शंस, एनिमेशन बनाने के लिए टूल्स, फंक्शन जैसे ट्विनिंग, मॉर्फिंग, स्क्रिप्टिंग का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी होती है 5 यूनिट ख़त्म। हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट यूनिट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।